लेकिन जब इनकी कमी इनके जाने के बाद हमें खलेगी और जब इनके बिना हमारे काम अटकेंगे और हमें ये लगेगा कि वो सर होते तो हमें ये बता देते, हम उनसे पूछ के ये काम कर लेते, तब हमें इनके व्यक्तित्व का महत्व है। ये तो एक फॉर्मेलिटी है, रिटायरमेंट रिटायर नहीं होने देंगे। मैं तो चली जाऊंगी, सब पता है। विभागीय नियमों के अनुसार ये आज के दिन रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन हमारे दिलों से ये कभी रिटायर नहीं होने वाले। दिलों से क्यों, स्कूल से भी नहीं रिटायर, स्कूल से भी कभी हम इनको रिटायर नहीं करेंगे जी। इनके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, हमेशा इनका स्वागत रहेगा जब जब भी इनको यहाँ आने का मौका। व्यक्ति के गुणों का होता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि गुणों से भी अधिक व्यक्ति का एक अच्छा व्यवहार होता है। किसी के गुण तो बहुत अधिक हों लेकिन उसका व्यवहार खराब हो तो वो व्यक्ति प्रिय नहीं हो पाता है, जब समाज में किसी का प्रिय नहीं हो पाता है। तो लेकिन सर में ये व्यवहार कुशलता हमेशा देखी जाती है कि समय पर जब हमारे पर कोई मुश्किल पड़ी तो वो हमेशा हमारे साथ खड़े मिले। इसके साथ ही हम सबके साथ उनका व्यवहार बहुत सौहार्दपूर्ण रहा, बड़ा सहयोगपूर्ण रहा और ये हमेशा हमारा उत्साहवर्धन करते रहे। बच्चों के लिए, समाज के लिए भी इन्होंने जब जब भी इनको मौका मिला इन्होंने हमेशा दूसरों का उत्साहवर्धन किया और सभी को अच्छे कार्य, बच्चों को भी अच्छे कार्य, महान कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे। विभागीय अधीक्षकों की अनुपालना सुनिश्चित कराने में व्यक्ति को बहुत गुस्सा आना स्वाभाविक होता है। आज अपनी सेवा काल को पाक साफ रखते हुए अच्छे तरीके से पूरी करके सेवानिवृत्त होना किसी के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज के समय में अपने सम्मान को जॉब करते हुए बचा के रखना बहुत बड़ी चुनौती है, जो सर ने बहुत सफलता से इस चुनौती को यात्रा का एक पड़ाव भर है। इस पड़ाव के बाद व्यक्ति के लक्ष्यों में और थोड़े रूटीन में थोड़ा बदलाव जरूर आता है, लेकिन उसकी कार्यक्षमता कभी कम नहीं होती। सर के लिए गोपाल दास नीरज जी की लिखित कुछ पंक्तियां कहूंगी कि सिर्फ बिछुड़ने के लिए है, सिर्फ बिछुड़ने के लिए है यह मेल मिला, सिर्फ बिछुड़ने के लिए है यह मेल मिला। एक मुसाफिर हम रहे, एक मुसाफिर आप, एक मुसाफिर हम रहे, एक मुसाफिर आप। कुछ पंक्तियां मैंने अपनी तरफ से लिखी हैं, थोड़ा माँ शारदा की कृपा से मैं थोड़ा लिखने में थोड़ा सा गुण मेरे अंदर प्रभुत्व में दिया है, तो कुछ अपने मन के भाव मैंने कुछ पंक्तियों के माध्यम से लिखे हैं कि मुश्किलों में साथ आपका याद रहेगा, मुश्किलों में साथ आपका याद रहेगा, गिरते हुए को हाथ आपका याद रहेगा। आपकी जगह चाहे जो भी आए, आपकी जगह पर चाहे जो भी आए, हर एक जज्बात आपका याद रहेगा, हर एक जज्बात आपका याद रहेगा। माना कि ये दौर बदल जाएंगे, माना कि ये दौर बदल जाएंगे, आप जाएंगे तो कोई और चले आएंगे। माना कि ये दौर बदल जाएंगे, आप जाएंगे तो कोई और चले आएंगे, मगर आपकी कभी यहाँ, मगर आपकी कमी यहाँ हमेशा रहेगी, मगर आपकी कमी यहाँ हमेशा रहेगी। हम आपको पल भर भी ना भुला पाएंगे, हम आपको पल भर भी ना भुला पाएंगे। विदा होकर हमसे आप जहाँ भी जाओगे, दुआ हमारी है जीवन में खुशियाँ ही पाओगे। आखिरी शेर है, कुछ लोग इस तरह से असर कर जाते हैं, कुछ लोग इस तरह से असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशों में भी नजर आते हैं, टूटे हुए शीशों में भी नजर आते हैं। मिलते तो हैं पल भर के लिए, मिलते तो हैं पल भर के लिए, मगर दिल में हमेशा के लिए रह जाते हैं, दिल में हमेशा के लिए रह जाते हैं। आपके व्यक्तित्व पर एक कविता अपनी लिखी हुई आपके सामने रखूंगी। व्यक्तित्व हमारे साथ 7 साल से एक्सपीरियंस है ना, तो 7 साल का निचोड़ है ये। एक चेहरा, कविता का शीर्षक है एक चेहरा।
चेहरे ही चेहरे हैं, अनगिनत चेहरे हैं। चेहरे ही चेहरे हैं, अनगिनत चेहरे हैं, किंतु हर एक चेहरे पर एक से अधिक चेहरे हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो अपने आप में एक हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो अपने आप में एक हैं, सिर्फ एक। न कोई मिलावट, न कोई दिखावट और ना ही कोई अनुचित सजावट। सिर्फ एक चेहरा जो बनावट से कोसों दूर, छल कपट संदेह के प्रदूषण से रहित, स्नेहशील प्रेम जल का उमड़ता हुआ समुद्र है जहाँ। स्नेहशील प्रेम जल का उमड़ता हुआ समुद्र है जहाँ। उस और खुली दो वातायन है, उस चेहरे पर की दो आंखें। उस और खुली दो वातायन है, उस चेहरे पर की दो आंखें। थोड़ी देर प्यार का सैलाब दिन के उजाले में दिखता है। प्यार का सैलाब दिन के उजाले में दिखता है। स्नेह की चांदनी, चरण स्पर्श बाद में करूंगा। स्नेह की चांदनी छनकर आती है जिससे रात में। उस चेहरे के होठों पर, उस चेहरे के होठों पर रहता है अवनत्र से सराबोर एक मीठी मुस्कान, आंखों से छलकता वात्सल्यपूर्ण सम्मान। आंखों से छलकता वात्सल्यपूर्ण सम्मान और साथ ही एक पवित्र मित्र का पावन एहसास। किसी रूठी बहन की खिलखिलाहट है, उस चेहरे का दृढ़ विश्वास। टूटते धागों की संपूर्ण दृढ़ता है, टूटते धागों की संपूर्ण दृढ़ता है उस चेहरे की भाषा। मुश्किल पलों में देता आसान हल और दिलासा। मुश्किल पलों में देता आसान हल और दिलासा। सिर्फ और सिर्फ वही एक चेहरा जिस पर अब तक तो नहीं है, बहुत दूर तक कहीं कोई पहरा। देखा है मैंने स्वतंत्र उन्मुक्त खिला हुआ। देखा है मैंने स्वतंत्र उन्मुक्त खिला हुआ, जिस पर मोहन सी मुस्कान चिरस्थायी है। जिंदा दिली की जिंदा तस्वीर, प्रिय वही एक चेहरा, सिर्फ वही एक चेहरा। एक कविता थोड़ी सी। आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष है। कुछ ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे सिर पर से मेरे बाप का साया उठा है। मैं ज़्यादा वो होना नहीं चाहती कि मुझे पोएम सुनानी है, इसलिए कुछ और बात नहीं करूँगी। आपके लिए कविता है फूल की तरह। मुस्कुराओ जिंदगी में फूल की तरह। ये कविता विशेष रूप से सर के लिए समर्पित है। मुस्कुराओ जिंदगी में फूल की तरह, खिले रहो चमन में भी फूल की तरह। खिले रहो चमन में भी फूल की तरह। सुगंध लो फूलों में सदा फूल की तरह। प्यार दो सभी पलों में फूल की तरह। प्यार दो सभी पलों में फूल की तरह। हंसते रहो सभी गमों में फूल की तरह। हंसते रहो सभी गमों में फूल की तरह। बेटी बन के फूल की तरह। अगर बना दो अपने सिर पे ऐसे। बेटी बन के फूल की तरह। बाहर बैठ के बना दो। रहना सभी के दिल में, रहना सभी के दिल में आप फूल की तरह। रखना मुझे, रखना सभी को पलकों पे फूल की तरह। रखना सभी को पलकों पे फूल की तरह। बस तुम बिखर न जाना कहीं फूल की तरह। बस तुम बिखर न जाना कहीं फूल की तरह। तो मैं थोड़े से अपने भाव बिना लिखित लेक्चर के भी देना चाहती थी कि मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं मेरे फादर महसूस तो नहीं आपने क्रॉस नहीं तो आप ये ना सोचो ये
दिखानी है कार्रवाई 8 है। घंटे का 6 घंटे ये का भी साथ दिखानी है है ना। कार्रवाई है, हम यही डेली बुलाया जो करेंगे। 8 और 7 घंटे का जो हमारा साथ है ना, वो अब वो पिएंगे। नहीं होगा कभी। वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। नहीं, क्यों नहीं हो पाएगा कभी? हम तो चले जाएंगे, हम तो दोबारा आ भी नहीं सकते देखने के लिए। कोई हमसे भूल हुई हो क्षमा मैंने तो सबको कहा था कि ये हम आपसे बीमारी बहुत है, छोटे कार्रवाई हैं, है, पूरे बस स्टाफ में ऐसे हैं, ही आपके खिलाफ शिकायतें लिखी होंगी, कुछ ना कुछ मुंहजोरी भी की होगी, हम लड़े भी हैं आपसे, लेकिन उन सब के लिए हम आपसे कहाँ से शुरू करूँ तो समझ में नहीं आता, क्योंकि जीवन इतनी कठिनाइयों से घिरा है कोई वर्णन नहीं कर सकता। मेरे साथी जो मेरे साथ रहे हैं, ये हेड मास्टर जी हैं सोनलाली पूरी स्कूल से हमारे साथ रहे हैं, उनको सब कुछ पता है। इनके साथ रहता भी हूँ, लड़ता भी हूँ, झगड़ता भी हूँ, रहते भी हैं, सब कुछ किया है। और हमारे दूसरा साथी मेरा के साथ आगे गाना गाना था, तो इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मुझे, बहुत अच्छा। ये ऐसी युवा भी थे थोड़े बहुत, उनका कोऑपरेशन इतना जबरदस्त मिला कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। इन्होंने हर तरह से डील किया। ये मेरे साथ राशन के लिए भी जाते थे, पीछे 80 किलो वजन बाइक पे संभाल करके, और सर मैं चलती हूँ आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे मिले मिलकर काम करना बहुत होती है। और इन्होंने पूरा कॉपरेट बैंक तक के बहुत साथ दिया, क्योंकि रोटें चलेंगी इनका कवि हृदय है, इनकी कविता जो इन्होंने सुनाई है, तो वातायन जो है ये नए चक्षु इनके बारे में जिक्र किया है। मैं समझता हूँ इस भाषा को, बड़ी चीज लिखी है इन्होंने, व्यक्तित्व के ऊपर बहुत अच्छा लिखा है। इनका कवित्व घन है, और ये ना जाने कहाँ से कहाँ हवा बिहारते हैं। और ये तो साहित्य के अंदर अमर अमर है ये कदम, साहित्य में लिटरेचर लिखते हैं, ये लोग कविता लिखते हैं, और कवालियाँ वगैरह टाइप की बुक्स भी हुई है इनकी। साल मैंने सोचा था कि यहाँ पे तो बुक का चयन लूँगा, लेकिन यहाँ फिर वही पंगा पड़ा, नहीं मिलेगा। ज़्यादा टाइम नहीं पड़ा, एक साल सिर्फ एक साल देनी वो होगी। एक रैंक एंड पिछले साल अवसर होता है डीडीओ, ये जो तनख्वाह निकालना, धन संबंधी जो भी काम करता है वो डीडीओ बोलते हैं। तो ये भाई ऐसा पोस्ट ही ऐसी है, इसको बोलते हैं नटवरलाल, नटवरलाल बोलते हैं डीडीओ को। तो हर तरह का इसको आप कहते हैं मदारी, मदारी देखा ना, आप एक तरह से मंत्र मुक्त कर देता है, आपको बांध देता है, वो आपकी नजर एक जगह फिक्स कर देता है वो, और आप लोग फिर उसके पीछे चलते हैं, देखते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो ये चीज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी समस्या मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जीवन में एक शिक्षा ली मैंने, जीवन में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती, कहीं ना कहीं उसका महत्व इम्पोर्टेंस सामने झलक जाता है। और सबसे बड़ा मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताता हूँ। जब मैं अनमैरिड ही था, जैसे ग्रेजुएशन करी, मैंने टाइप सीखी थी इंग्लिश, मनी माजरा जाता था शोरूम में, साथ सेक्टर में पैदल, कुछ नहीं था, 10 पैसे भी ऐसे गए, निकले करते नहीं। और बीवी की चाचा जी को सब पता है, सब कुछ उन्हीं के द्वारा हुआ है। तो टाइप सीखने का देखो, मैंने वहाँ उस टाइम में टाइप सीखा था, और 8-9 यानी ये है कोई 86-87 की बात, और मुझे 8 और 9 में जाकर के वो कंप्यूटर पे टाइप करने का बेनिफिट है। अब टाइप कर लेता हूँ, लेटर बना लेता हूँ, मेल कर लेता हूँ, लेता हूँ। मतलब कहने का मकसद ये है कि किसी भी चीज़ को छोटी ना समझें, हर चीज़ की अपनी अपनी खुशी है, अपना अपना महत्व है। जीवन में कोई चीज़ कहाँ कामयाब आ जाए आपके पास कुछ नहीं, इसलिए आदमी को हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, नीडर रहना चाहिए। नीडर सबसे बड़ा गुण है, नीडर रहना। ये 100 तरह की धमकी आती है गाइडलाइन से, ये मुझे अच्छी लगता है। हाँ हाँ आती है, ये होता है ऐसा, क्योंकि लगता है आप क्या करें, समाज को चलाना है, परिवार को चला के देखो,
कोई बेटा उधर जाएगा, बेटी उधर जाएगी, घर वाली उधर जाएगी, भाई ये हमारे से नहीं होने वाला। तो ये जो संस्था चलाना बड़ा मुश्किल काम है। ये अब जो व्यक्ति जिसके सिर पर बसती है फिर वो सीखता है, पर इतना जरूर है कि आदमी को कई बार वो इतना भी सिखा देता है कि मुंह से शब्द भी सोच करके बोलना पड़ता है, आगे क्या कहूँ और क्या ना करूँ। अफसर को तो काम चाहिए, अब कई बार गलत काम भी करने पड़ते हैं, ऐसा भी है, ज़्यादा ऐसा होके भी बात नहीं बनती। तो भाई ये स्कूल है, हम तो ये आपसे तमन्ना करते हैं कि इस स्कूल को खूब चलाएं, इतना स्कूल का नाम रोशन करके यहाँ पर बच्चे मिलें, तन मन से पढ़ाएं, गरीब बच्चों की तरफ भगवान का भला करे, ये आस्था है। कहीं नहीं पता था 24 साल में है कितना, कैसा चल रहा है कैसा नहीं। लेकिन सर की एक खासियत थी, मैं काम करती नहीं थी, सर करवा लेते। पीटी को बुलाओ, पीटी कहाँ गई, बच्चे कहते जी पीटी पेड़ के पीछे खड़ी है, बुलाओ उसको, पीटी एक तरह जीपीएफ। मैं सर मुझे नहीं पता, देखो आप, मुझे अब पता लगा ये जीपीएफ चेक ही मैंने अब किया, बहुत कुछ सीखा मैंने सर से। लेकिन सर अब भी छुट्टी लेके जा सकती हूँ मैं, अभी आप और जो सर के अंदर टैलेंट है, कहते हैं ना पत्थर वहीं लगते हैं जिस पे मीठे फल होते हैं। तो जितना इनके अंदर डिसिप्लिन, काम के सच्चे थे ये। कई बार हम मानते हैं भी काम सच्चा है, लेकिन कई बार हम भी इग्नोर मार जाते हैं इस चीज़ से। लेकिन काम सिखाने, इनको ये कह दो मुझे ये काम सिखा दो, तो मैं डर के मारे नहीं बोलती थी मुझे ये काम सिखा दो, क्योंकि मुझे पता है जब तक मेरे दिमाग में नहीं बैठ जाएगा सर नहीं होगा। तो मैं यही कहती हूँ, जो हमारी सर की हर एक क्वालिटी थी डिसिप्लिन, उसमें चाहे हम बुरा माने, चाहे भला माने, चाहे हमें अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन कुछ बातें मैंने सर से सीखी हैं। अभी मैं गई थी यहाँ पे भेजा नगर में, तो सबसे पहले मेरे को भी सर ने खड़ा कर दिया, मुझे नहीं पता था ये बी सर है, हालांकि सर मुझे जानते होंगे, मैं सोची कोई डायरेक्टर वगैरह आए होंगे, मैं अपने तरीके से बैठी थी। अब मेरा बस का टाइम, तो यहाँ सर मुझे जाना, अब मैं बोली सर मुझे भी जाना है, तो बोला जी आप, मैं बोली सर लास्ट बस यहाँ बस नहीं चल, बोला अच्छा सारी छुट्टी आई जाएगी, मैं हम भी जाऊँगी। बोला ठीक है, बोले आप मेरे पास, मैं सोची आप क्या सिखाएगा गाँव से क्या समझने देगी। बोला भाई हाँ आप है ना, आपको पावर देके जाऊँगा मैं सर। तो बोली नहीं, मेरे को सांस ही मुझे तो काम आते हैं सर, अरे सर आज मैं सीखा भी नहीं। मैं बोली सर मैं नहीं बोले, बस मेरे मुझे यही नहीं कहा, बस सर आप मर्जी सीख लेंगे सर, ज़रूर सीखें जो सीख रहेगी। अब सर ने बोला है तो ये सर सिर्फ ये डिसिप्लिन, इनका ये नेचर था। अब ये काम करना है, तहल से करना है, तो उसके लिए कितना भी टाइम लग जाए, अब उसमें से हम बुरा मानते हैं। लेकिन मैं कुछ काम ऐसे सीखे, यहाँ जीपीएफ आगे मैंने देखा मेरा कुछ अमीन हो डिटेल चेक किए यहाँ पे आगे, सर ने सारा मेरे को आगे भी सर मैं आपको कर सकती हूँ। मेरे लिए आप स्कूल में हो, मैं कभी भी आपको चाहे के लिए से तो मेरी चाहती, मेरी सर है ना सर रिटायर हो सकते हैं ना, भी ना कोई नहीं डोल बना, मैं नहीं सर ढोल तो बाजेगा जरूर, जैसे हमारे नीचे होता है ऐसे ही मैं चाहती हूँ अभी ये प्रोग्राम ऐसे ही हो। तो मेरी इच्छा पूरी हो गई। मेरे पापा स्वभाव से थोड़ा नरम भी हैं और गर्म भी हैं। नरम तो ये दिल से है, गर्म थोड़ा स्वभाव से है, काम से। वो बात कड़वी लगेगी तो, लेकिन वो बाद में याद आएगी, बाद में समझ में आती है कि आंवला खाने जब खाते हैं फिर खट्टा होता है, जब उसके बाद पानी पीते फिर मीठा होता है, वो मेरे को तो पता है। और यहाँ पे मेरे टीचर भी बैठे हैं, ये इन्होंने मेरे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, मैं धन्य हूँ आज जो मेरे स्कूल में यहाँ पे बैठे हैं, मास्टर जी बैठे हैं, इन्होंने मेरे को पढ़ाया है। क्योंकि माँ बाप के बाद गुरु का ही होता है जो पूजनीय है। क्योंकि देखो आप ये समझो, कोई भी नौकरी पेशा हो, ठीक है, क्या करते हैं कि आज के टाइम में है पैसा, सैलरी, परंतु गुरु के ओहदे भी होता है कि जो भी ये एक व्यवहारिक ओहदा होता है, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व जो होता है बच्चों के साथ जुड़ा होता है। और आप देखना टीचर के ना हर एक पहलू को, क्या सोसाइटी में बुजुर्ग, समाज, बच्चे सब नोट करते हैं।
सिंपलिसिटी होना बहुत जरूरी है टीचर की। और मैंने देखा कि थोड़ा फैशन का दौर है, ठीक है, तो मेरे पापा ने भी सिंपलिसिटी सिखाई है। हम भी सिंपल क्योंकि हमारा जो ये एरिया है ना थोड़ा गरीबी से भरा हुआ है। यहाँ पे बच्चे बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं, यहाँ के माँ बाप बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। वो दिक्कतें जो हमने देखी हैं, हमें पता है कि बच्चों को क्या दिक्कतें आ रही हैं। वही लोकल टीचर ही समझ सकता है इस चीज़ को। और सॉरी आप ये मत मानना, जो लोग उनका इनमें देखे हैं ना लोकल टीचरों में, क्योंकि इनको पता है कि जो कठिनाई हमने देखी हमारे बच्चों ने देखी है। और जब यहाँ से कोई बच्चा सक्सेस होकर जाता है ना तो हमारे टीचर कितना खुश होते हैं ना, और हमें भी खुशी होती है। हम कहते हैं कि ये हमारे गुरु। आज अगर कोई बोले ना कि मैं पैर पकड़ूँ तो मैं पैर छूँगी, ये मेरे गुरु हैं। इन्होंने ना बहुत मारा पीटा को, लेकिन आज वो ना हमें आमड़ी की करे। जब आज मैं उसका बेटा चढ़ के ना सीढ़ी पे आजकल हो गई हमारे टीचर, हम इनके पीछे मैं तीनों भाई बहनों की गुरु, ये लड़की इनकी बीच वाली लड़की और वो अंकुश बेटा, तीनों की टीचर चाहिए। जो मेरे पापा में ना इन्होंने हमें ना समय की पाबंदी और अनुशासन, स्कूल का तो स्कूल का, पर क्या करूँ समझ लो वो घर में भी है। और अगर काम के प्रति लगन आप देखोगे ना, अगर ये स्कूल में आके ना कोई सरकारी काम होते हैं थोड़ा छोटा भी तो कहते हैं घर जाके, मुझे ऐसा लगता है मुझे ना थोड़ा कि लोकल लैंग्वेज में मुझे आप बच्चों के पास लगेंगे। ये ना गवर्नमेंट ने क्लर्क नहीं भेजा कि स्कूल में हम पढ़ाने के लिए है, बच्चों को ना हम पीरियड में पढ़ा सकते और ही काम खत्म नहीं होते हमारे। मिडिल स्कूल में हर जगह ये सच्चाई है। तो पापा ने क्या करना, वहाँ पे जाके घर पे जाके ना अब थोड़ा सा नॉलेज भी नहीं है, पापा को सीखा है इन्होंने, साथ में मम्मी को लेके बैठा देना कि तूने ये बोलना मैंने ये टाइप करना है। तो रात के 12 बजे मम्मी जागती रहती थी उनके साथ, मम्मी कहती है पकड़ो और मैंने तो सो जाना है, हाथ पर नींद मारी और मेरे को मार रहे हो, चलो मम्मी बोलती थी। तो डैडी मेरा बच्चा इधर आ जा, सिंपल इधर आ जा। ये लगन करो इनसे ना, ये हमें भी आदत लगी है, तब तक नींद नहीं आती, रात को वो काम लेते हो कंप्लीट ना, ये इनमें है। और जब आज रिटायरमेंट आज वो इसमें ना मेरे दादी का, मेरे परिवार का और मेरी माँ का इतना सपोर्ट है ना सर, उनका मन इतना प्राउड है ना, इतना आज इतनी खुशी है ना, घर पे जाके देखना और माँ से भी बोला साथ। मुझे तो यही है सर, आप इतने टैलेंटेड, आप इसी पोस्ट पे क्यों रह गए, आप आगे तक जाते हैं। यही कहती थी काम है भाई, जिस हिसाब से खुश हैं आप क्या नहीं ये क्वालिटी होती है ना, उस समय की बात है, समय और किस्मत। और जितना भी है मेरे पापा ने ना कभी घर की टेंशन नहीं ली जितना अपने स्कूल की टेंशन ली है। और उसके पीछे इन्होंने इतनी लगनता से इतना काम किया, इसके पीछे उसकी सपोर्ट थी मम्मी की। रिश्तेदारी हो, बच्चे देखने हो, कुछ भी करना हो, सब मम्मी के हवाले, देख या ना देख ये तेरी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी और है। मम्मी ने पूरा सपोर्ट किया है इनको। और अब हम बस कहते हैं कि रिटायरमेंट सेवा का समाप्ति का समय है, चलो ठीक है, संपूर्णता के साथ एक रिटायरमेंट लेना एक खुशी का पहलू है ना, चले
Thank you.